नमस्कार, खबर अर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। दिन दहाड़े 2 महिलाओं के साथ ठगी, पुलिस चेकिंग भी नाकाम। मुरैना में किसानों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। गली गुर्जर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार और 1 साल से वेतन नहीं मिलने से मुरैना के अतिथि शिक्षक परेशान। और अब समाचार विस्तार से। शहर में ठगी के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ठगी की ऐसी ही घटना आज 2 महिलाओं के साथ हुई। ठगों ने महिलाओं से चेकिंग के बहाने जेवर ठग लिए। महिलाओं के नाम शीला, मित्तल व रतन जैन है। भैया 2 मिनट इधर आइए। पासपोर्ट नंबर नहीं है जारी करने के बाद आरोपी अज्ञात है। संपत्ति में लिखो एक चैन लगभग 1 तोले की, एक सोने की चैन, 4 अंगूठी सोने की, 4 सोने की वजन लगभग। बताएं माता जी क्या हुआ आपके सामने से आदमी? मैं रास्ते में चल रही थी सड़क पे। तो एक आदमी आया। आंटी आंटी आपको वो पुलिस वाले बुला रहे हैं, साहब बुला रहे हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक क्या कहना चबूतरे पे आदमी खड़ा हुआ था। चबूतरे पे आदमी खड़ा था तो बोले हमने आपको 2 आवाज लगाई, तुम सुनते नहीं हो? नहीं, हमें कोई आवाज नहीं आई। हमने कहा हमने कुछ नहीं सुना भैया, आपने क्या लगाई आवाज? तो बोले मालूम नहीं है, आगे जाके चेकिंग हो रही है, मैं पुलिस वाला हूँ। सोने के लिए नहीं चेक की शर्ट थी, स्वेटर पहना था और पैंट नीली पहना था। आपने क्या किया? तो मैंने नहीं, एक आदमी आया इतने में तो वो चैन पहना था। बोले काय को ये चैन भाल लटकाए फिर रहा है तू? तो उसकी चैन उतारी और कागज में लपेट के उसने थैले में डाल दी उसकी। क्या सामान ले गया आपसे? क्या सामान? मेरे पास चैन ले गया बस। कितना वजन था चैन का? 1.5 तोले की थी। कहाँ के निवासी हैं? सराफा बाजार की। मेरा नाम शीला देवी। क्या हुआ अभी मेरे साथ ये हुआ, मैं एकदम से आई, आके इन लोगों ने बुलाया मुझे, इधर आइए आंटी, आगे पुलिस लगी हुई है और आप सोना पहने हो, जो सोना उतार के रख लो। मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा आप सोना इसमें रख लो। तो मैंने सारा जो 4 अंगूठी, एक चैन उतार के और झोले में रखवा दी उनने। तो ये रखी है, अपने हाथ में ले ली पहले और कही कि आप झोले में डाल दो। झोले में डाल दी, मेरे सामने डाली हुई है। बहुत फिर कह दी कि आप जाओ, आप कोई डर नहीं है और पुलिस वाले कोई नहीं पकड़ेंगे आप। हाँ, हमने आके देखा, घर पे जाते ही जैसे ही झोला को रोया तो उसमें कुछ नहीं निकला। तो जैसे ही हमने 4 अंगूठी, एक चैन थी। अब कुछ 2 अंगूठी तो बिल्कुल एकदम पतली दुबली थी, बहुत सालों से पहन रही थी। 35-40 ग्राम समझ लो। लड़का बता तो रहा है 35-40 ग्राम बोल दो। कहाँ के निवासी? कर्जदारी के चलते 17 वर्षीय शुभम मिश्रा निवासी कुमरपुरा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। शुभम 12वीं क्लास का छात्र था। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें मृतक ने पैसे के लेन देन के बारे में लिखा है। भैया आवाज छोड़ गई, भैया आवाज छोड़ दी। भैया कहाँ ना आए किसान से मोबाइल में। अरे भैया थाटीपुर में जो कुंवरपुरा क्षेत्र है, वहाँ पे प्रजापति मंदिर के पास में एक छात्र ने फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पे गई, उसमें एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में जो तथ्य हैं उसमें अभी जांच कर रहे हैं। उसमें निश्चित तौर पर क्षुब्ध होकर फांसी लगाई है। उसमें भी लिखा है कि माँ अब तुम आराम से लड्डू खाओ, इस ढंग का कुछ चीजें लिखी हैं। कुछ पारिवारिक मैटर भी हो सकता है, कुछ लेन देन का मैटर भी है। तो वो पुलिस उसमें जांच कर रही है। अभी की घटना है दोपहर की, तो जो जांच में। मुरैना कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में अतिथि शिक्षकों ने एक ज्ञापन सौंपा और उनके लंबित वेतन भुगतान की मांग की। सुनील कुमार। क्या करते हो आप? अतिथि शिक्षक। आज जन सुनवाई में आप कलेक्टर साहब के आए हैं, क्या मामला है?
मार्च अप्रैल का मानदेय का वो है, क्या है? मार्च अप्रैल का मानदेय नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, आदेश नहीं है पता। कौन मना करता है? प्राचार्य मना करते हैं। कलेक्टर साहब क्या कहते हैं? कलेक्टर साहब को आपने आवेदन दिया, उन्होंने क्या कहा है? कलेक्टर साहब ने लिख दिया है देने के लिए आदेश। तो इसमें आपको क्या लगता है, किसकी कमी लग रही है आपको? अच्छा, पता नहीं किसकी कमी है, प्राचार्य की है किसकी है आदेश। भिंड में नवनिर्वाचित मंडी सदस्यों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और जनता का आभार प्रदर्शित किया। आने वाले समय में भिंड कृषि मंडी को बहुत अच्छी मंडी बनाएंगे, हमें अच्छे लोगों का सहयोग है और जितने भी हमारे डायरेक्टर जीत के आए सब अच्छे लोग हैं और उपाध्यक्ष या अध्यक्ष निर्वोध चुने गए, इसमें सभी का सहयोग रहेगा। अभी तक मंडी में कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला है 5-5 महीने से। मंडी किसानों के हित में चलेगी, उसकी जो राशि आएगी तो उसका किसानों के लिए मंडी के अंदर उस राशि से पीने के पानी के लिए, ठहरने के लिए, खाने के जैसे खाना मिलता था कूपन के साथ, वो भी बंद है, उसे कराएंगे। उस चोरी में लिप्त रहता है। अगर किसी भी एक गाड़ी पे सरसों की पे 70,000 टैक्स बनता है तो इनका 50% में बंटवारा हो जाता है। इन लोगों का के 50% मंडी सचिव को दे दें और 50% की उनको बचत हो जाए। खलियान के संचालक, गणपति ऑयल मिल के संचालक ने किसानों के साथ धोखा किया है क्या? बिल्कुल किया है, धोखा किया है। सरेआम इन्होंने मंडी की चोरी की है, मंडी को लूटा है, किसानों को। क्या मांग करते हैं इनके खिलाफ आप? इनके खिलाफ यही मांग करते हैं, जो भी सबसे पहले है मंडी पर सख्ती की जाए और मंडी सचिव उसके लिए जिम्मेदार है। और जो भी प्लांटों में सरसों है उनकी मंडी की रसीदें, जो मंडी का टैक्स बनता है उसके बगैर प्लांटों में सरसों नहीं रखी जा सकती। अगर सरसों पकड़ी जाती है और सरसों की रसीद जो मंडी का टैक्स की नहीं है 1 नंबर की, तो उनके खिलाफ 5 गुनी कार्रवाई करने की गाइडलाइन में मंडी। लड़की की शादी करने छत्तीसगढ़ से आई माया देवी को उस समय ग्वालियर आना महंगा पड़ गया जब वेलकम गार्डन से 5 लाख के जेवर और 3 लाख नगद बच्चा गैंग द्वारा पार कर लिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं ले जाके वो ऊपर रखवा दिया, वो बैग उठा। क्या नाम है आपका? माया देवी। माया जी, बताए कहाँ से आए हो आप? मनिंदगढ़ से। तो बताइए किसकी शादी करना है? हमारी बेटी का शादी था, बेटी की शादी करने आए थे। आपका 21 तारीख को। 21 तारीख को। तो क्या क्या सामान गया हुआ है? चोरी हुआ था? चोरी में तो मतलब मेरी लड़की का था, चैन थी, हार थे, कान के 2 थे, एक ये सब मैं पहनी हूँ बड़ा, एक इससे हल्का। टोटल कितने जेवर, कितने लाख के जेवर गए? 5 लाख का। नगद कितना गया? नगद 3.5 वो वैसा रखा था, बाकी जो मिले जुले थे वो करीब था, मतलब बच्ची का अलग रखा हुआ था। कितने की घटना है ये वही 11:30 बजे का जी। शक वगैरह कुछ देखने को मिला आपको यहाँ पर? यहाँ देखने के लिए तो बाराती की तरफ के ही लड़कियाँ थी, बोली हम बाराती हैं। अब ये तो नहीं पता क्या कर। बच्चियाँ थी? बच्ची ज्यादा छोटी नहीं थी, देखने में छोटी लगती थी। 2 लड़कियाँ थी और ये बार-बार अंदर बाहर करती थी जी। कितने बजे की घटना लगभग जी? ये वही 11:30 बजे करीब। थाने में कंप्लेंट कर दिया जी, कर दिए हैं। इनका नंबर लिख लो एक आपका मोबाइल किसी का। किनारे रखा था, कई वहाँ से कैसे उसको पकड़ा, मैं बार-बार उस बाराती वाले ने आने में वो किए थे लड़कियाँ थी। अब उसी को विवाह में दिए हैं चैन। यहाँ कोई भी नहीं था? हुआ है पूरा। एक बैग में था? हाँ, पूरा बैग मतलब थैला सहित मेरा चला गया। थैला तो बैग था कि थैला था? थैला मतलब ये झोले जो आते हैं कपड़े उपड़े भी मिलते हैं, उसमें पूरा कैसा थैला कैसा था? एक बैग थी, कपड़े एक बैग थी लटकाने वाली थी, वो थी जो जेवर वाला।
वेलकम गार्डन वाला भी अभी शिकायत करने नहीं आए हैं, उनका जरूर सूचना हुई थी। वो ये भी बता रहे हैं कि शायद कोई 8-10 साल की लड़की है जो उनके शादी के कार्यक्रम में आई थी और शायद उसी ने ही वो बैग उठा लिया उनका, ऐसा उनका कहना है। और पुलिस उसमें यूथ कांग्रेस ग्रामीण के गिरिराज सिंह डंडौतिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पाले से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा लेने के लिए एक ज्ञापन मुरैना जिलाधीश के नाम सौंपा। बच्चा रोता है, किसान का बच्चा रोता है। और आए रहे आदमी नहीं अंदर, चलो यहीं बैठ जाओ। आओ बैठ जाओ। रुको। ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या मामला है? ये पूरे अंबा तहसील, मुरैना तहसील, जोरा तहसील और पूरे मुरैना जिले के अंदर जिस तरह से पाला पड़ा है, मिर्ची की फसल, सरसों की फसल, अरहर की फसल, आलू की फसल बर्बाद हो चुकी है। और ओलावृष्टि से और पाला पड़ने के कारण आज किसान की फसल कम से कम 90% तबाह हो चुकी है। आज किसान पूरी तरह भूखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। अपने बच्चों के पेट भरने के लिए आज उसके पास अन्न के आगे कोई चारा नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए और पशुओं के लिए अन्न पैदा कर सके। किसान क्या चाहते हैं? हमारा प्रशासन से यही कहना है, पहले भी हमने ज्ञापन दे चुके हैं और हमने मांग की थी कि हर प्रति बीघा पर हमको 10,000 रुपया किसानों को चाहिए। जो आप जहाँ पर 80 और 90% नुकसान हुआ है वहाँ पर हम 10,000 रुपया बीए की मांग करते हैं। प्रशासन को मांग हमारी मंजूर करना चाहिए। अगर प्रशासन ने आपकी मांगे मंजूर नहीं की तो आगामी कदम आपका क्या होगा? पहले तो हम ये आज गांधीवादी तरीके से यहाँ पर अपनी बात कहने आए हैं और अगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जब किसान अपना हक मांगे, अपना अधिकार मांगे और प्रशासन की ये ताकत नहीं है कि किसानों को वो उसका हक नहीं दे सके। धन्यवाद। महाराजपुरा थाना अंतर्गत दीनदयाल निवासी एयरफोर्स कर्मचारी के घर चोरों ने ताले चटकाकर 9 तोले सोना और 50,000 नकदी पार कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपके यहाँ कोई सही पता नहीं होता था इसका? लोगों खुद ही नहीं पता। 4 घर बाद कौन सा नंबर है? घर को ज्यादा आदमी चलो इसी गाँव में चोरियां नहीं होती। राम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो? किसी घर में गर्मी हो जाए ना, किसी कोई मतलब नहीं। नौकरी करते हैं अपने काम के उसी में प्रजापति मंदिर पीछे। चलो ये गोली करते हैं, फांसी लगा दी। बाबा बोले मैंने खड़ी तो बाजार में सब कॉलेज में तोड़ दिया, देखा नहीं होगा क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। तो ताला लगाते ही नहीं थे। मम्मी डाल दो बजे तो कमरे। हेलो मम्मी को भी पता है, लिखवा दिया पापा ने FIR जो भी था लिखना गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामाकांत पिपरैया है। पिपरैया बताएं क्या हुआ था आपके घर में, कैसे क्या सूचना मिली?
मैं कल 12 बजे अपने घर को बंद करके ललितपुर एक शादी में गया था और हमारे एक मित्र को रात को मेरे घर में सोना था सुरक्षा के लिए। जब वो रात को 10:30 बजे यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि मेन गेट बंद है, लेकिन तीनों कमरों के ताले टूटे पड़े हैं और दोनों कमरों का सामान बिखरा हुआ पड़ा है। उन्होंने मुझे सूचित किया। उसके बाद रात को हम ट्रेन से सुबह 4:30 बजे हम वापस आ गए और महाराजपुरा थाने में FIR करवा दी। क्या देखा आपको यहाँ, क्या देखा आप अपने घर में, किस तरह सामान बिखरा पड़ा, क्या क्या सामान क्या हुआ है, कितना लगभग क्या? हमारी अलमारी, बॉक्स, सूटकेस, ब्रीफकेस सब कुछ तोड़ा हुआ है और पूरा सामान फैलाया हुआ है। इसमें लगभग 9 तोला सोना, 30,000 रुपए नगद और 2 जोड़ी पायलें गई हैं। क्या लगता है कुल कितने मिलाकर आपका सामान गया है टोटल कितना? इसका अनुमान 3,50,000 के करीब है। क्या लगता है किसी में शक वगैरह क्या है? नहीं, मैं एयरफोर्स में नौकरी करता हूँ। यहाँ किसी से ना कोई खराब रिलेशन है ना अच्छे रिलेशन है, तो शक करना वाजिब नहीं लगता है। और उसने कही चेयरों की मैं इसकी लिस्ट नहीं निकालती मेडिकल कॉलेज आज अभी सूचना आई है और फरियादी ने अभी रिपोर्ट नहीं की है। पुलिस मौके पर गई है DD नगर में और जैसी रिपोर्ट होगी। SP ऑफिस में आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर कल्ली गुर्जर गैंग के सक्रिय 5,000 के इनामी बदमाश बनवारी गुर्जर व उसके साथ ही लायकराम गरड़िया को पेश किया गया। आराम से 1 मिनट रोक लो, नहीं रोकना, संग में खड़ा कर लो दोनों को। एक मिनट टेंशन में आ जाओ। मुझे केस हुआ था, उसकी रिटर्न हुआ था, जिससे कल्ली से चल रही बातें नहीं चल रही पूरा समझते। तो पुलिस को मौका पर तुम्हारे साथ के नाम बागे साथ में साथ रहता है, बात कोर्ट शिकायत पत्र तुम्हारे साथ प्रशासन में नाम चल रहा है। एक दे देना भैया, एक दिन उसका एक भाई दूसरा पैरा जो है ये 5,000 का रिवार्ड है। केदार जो है सिंगल शॉट के 2 और इसके काटा है इसका 8 कैरेट है इसके साथ में। इस पर 5,000 रुपये कल से 302 में फरार है। जी सर, 302 में वांटेड है। क्राइम नंबर 108/12 अंडर सेक्शन 307 302। चंद्रवीर सिंह गुजर, सुदीप पांडे, रामबरन लोधी, जल सिंह और नरेश तिवारी, इन लोगों ने अच्छा काम किया है। ये सराहनीय काम है। इसके लिए लगभग मुरैना में काम करता है, उसका एक सहयोगी है बनवारी और इसको और एक इसके लाइक गडेरिया, ये दोनों को पकड़ा है। इनके पास से सिंगल शॉट का 2 315 की बंदूकें मिली हैं और उनके पास 4 राउंड भी मिले हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है जो चेकिंग में इन्होंने जो जाकोदा के पास से गिरफ्तार किया है। और जो ये बेसिकली दोनों पहाड़गढ़ के रहने वाले हैं और पहाड़गढ़ में ही इन पे पिछले साल एक मर्डर करके और ये फरार है, जिसमें कि 302 307 का प्रकरण में 5,000 का इनामी पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा किया गया है। तो ये मुरैना पुलिस को इनको बाकी कार्रवाई के बाद इनको भेजा जाएगा। प्रति मंगलवार SP ऑफिस में होने वाली जन सुनवाई में आज कई प्रकार के मामले सामने आए, जिसमें मारपीट व जान से मारने की धमकी के प्रकरण मुख्य थे। थोड़ा इसको दिखाइए इनकी जमीन।
एक मजदूर आदमी हूँ। मेरा आदमी एमपी सिटी कॉलेज की बस पे कंडक्टरी करता है। 3-3.5 हजार रुपए वेतन मिलती है। उसी में हमें बच्चों का पेट भरना, पढ़ाई लिखाई करना, उसी में अपना भी पेट भरना है। इसलिए मैंने एक भैंस पाल रखी। उसके बाद में छोड़ने पे ऐसी रोज गाली गलौज गुंडागर्दी दिखाते, हम जान से मार देंगे, धमकी देते रहते। उस दिन मेरे को माँ बेटे को घर से खींच के रोड पे मारा है। हरिओम शर्मा के दोनों भाई थे, दोनों भतीजे थे। ये कहाँ रहते हैं? जेरंगियाना मोहल्ला में रहते, किले गेट थाना लगता है। मैंने रिपोर्ट डाली, टीआई साहब ने क्रॉस केस मेरे पे लगा दिया है। क्या कहते हैं टीआई साहब मुआयनी देखने नहीं आए। प्रकाश दीवान आया था, कौरव जी। क्या लगता है टीआई साहब ने कुछ वहाँ लेन? टीआई साहब ने कुछ नहीं किया। उन्होंने नेता नगरी जैन के नाम के, राजू जैन के आदमी के नाम के पास नौकरी करता था। 4-5 महीने पहले मैं उसके यहाँ से काम छोड़ चुका हूँ और वो मेरे आए प्रतिदिन, आज 2 दिन से धमकी दे रहा है। तो 5-6 लड़के लेके आया, बोला मैं तुम्हें घर से उठवा लूंगा। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या कारण? इसलिए बोला कि मैंने 5 महीने पहले उसके यहाँ नौकरी करता था, मैंने हिसाब बनाया था उसको, उसका पैसा 3 लाख रुपए था। लेकिन अभी जो मैंने पर्चा बनाया वो 3 नौकरी छोड़ने के बाद उसका पर्चा उसने नहीं लिया और वो पर्चा मेरे पास रखा, उसमें 800 रुपए मात्र निकल रहा है। मैंने उससे बोला भी कि घर पे आके वो कर लो, तो बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरे गुंडे आएंगे और मेरे आदमी आएंगे, वो तुमसे हिसाब लेंगे, नहीं तो होगा तो मैं जान से मार दूंगा। रहने वाले हो? मैं श्री विवाह कॉलोनी घोसीपुरा का रहने वाला हूँ। राजू ये फालका बाजार है, इसके पीछे एक गली गई है जो वहाँ निकलती जिनसी नाले पे। इस बार में आपने कंप्लेंट करी होगी? कंप्लेंट की थाने में कंप्लेंट मैंने वहाँ तक भेजा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और राष्ट्रपति को भेजा है। इस बार आपका जो क्षेत्रीय थाना कौन सा लगता है? हाँ, बड़ापुर है, मैंने रजिस्ट्री की है वहाँ पर। जो आपको धमकी दे रहा है कौन है वो? राजू जैन है। मामलों की संख्या तो नहीं, बेसिकली वो सारी समस्याएं परिवारों की हैं और हस्बैंड्स की है। फैमिली डिस्प्यूट ज़्यादा हैं जिनका कि समाधान त्वरित किया जाए। 1-2 ठगी के भी हैं, धोखाधड़ी के, इस तरह के। और एक प्रकरण परिवार डे के किसी कर्मचारी का है, उन्होंने इनका जो उनके जो वो होंगे ड्राफ्ट होंगे उनमें से पैसा निकलवा लिया जमा करके, तो उनको साथ धोखाधड़ी। मामला ग्वालियर थाने का, महिला का कोई मार पड़ाई हुई है ग्वालियर थाने की, ऐसा कोई सुनवाई में बहस वाला कोई मामला है? कई प्रकरण ऐसे जिनकी सुनवाई, देखिए फैमिली डिस्प्यूट है कई। मुख्य समाचार एक बार फिर। दिन दहाड़े 2 महिलाओं के साथ ठगी, पुलिस चेकिंग भी नाकाम। मुरैना में किसानों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। गली गुर्जर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार और 1 साल से वेतन नहीं मिलने से मुरैना के अतिथि शिक्षक परेशान। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।